हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जो आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1787 में बनकर कंप्लीट हुआ और ये आपका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है, जो आपका फेडरल स्कीम है पूरा। फेडरल स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को चूज़ किया है, वो हम लोगों ने बोरो किया कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस से हम लोगों ने बोरो किया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये आइडिया जो यहाँ पे आया वो आया आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, इसका भी आंसर यूएसए ही है। लेकिन ये जो प्रोविज़न था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, यूएसए के जूरिस्प्रूडेंस में एंटर करता है 1803 में, आफ्टर दी मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस ऑफ 1803। तो ये मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस से यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आया और फिर उसके बाद इंडिया ने इसको बाद में अडॉप्ट करा। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन इन दी विच शेड्यूल, 7th शेड्यूल। हम लोगों ने यूके से बोरो किया है अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यूएसए सार के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको 42nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। मतलब हमारी ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। स्टार्टिंग में ये 10 हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर 86 अमेंडमेंट ऑफ 2003 ये नंबर बढ़कर 11 हो गया, और इसको रिकमेंड करा था स्वर्ण सिंह कमेटी में। द फेडरल फीचर द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर है कनाडा। जो भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, भले ही एक फेडरल सिस्टम है लेकिन यहाँ पर सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, जो भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे जैसे रेजिडुअरी पावर्स, है ना, जैसे रेजिडुअरी पावर्स, या फिर रिजर्विंग बिल्स बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ये सारे ऐसे प्रोविजन हैं। ION, ये सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो आपके सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ऐसे जो भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो सारे प्रोविजन हम लोगों ने, मोस्ट प्रोविजन, सारे नहीं, हम लोगों ने बोरो किए हैं कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोगों ने यूके से, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, हम लोगों ने लिया पार्लियामेंट्री स्कीम। आयरलैंड से हम लोगों ने बोरो किया है आइडिया ऑफ DPSP एंड नॉमिनेशन इन राज्यसभा फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक
आर्ट, कल्चर एंड सोशल सर्विस, तो ये हम लोगों ने बोरो किया आयरलैंड से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन, ठीक, और फिर प्रियम्बल, और भी कई प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ से बोरो किए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। अब ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये आपको पता हो ये जरूरी नहीं है ना। तो ये जो एक्ट था, इससे आपको इस्टेब्लिश किया गया था कनाडा को। और आपको पता है हमारा पूरा फेडरल स्कीम कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड है, जहाँ पे सेंट्रल स्ट्रांग होता है। तो इस एक्ट के जो भी प्रोविजन थे वो आपको कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने बोरो किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ये शायद, मेरे को अभी डेट कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा, बट शायद ये 1867 में पास किया गया था। नेक्स्ट, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन द सेवेंथ शेड्यूल फ्रॉम, ये हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी जो सेवेंथ शेड्यूल है, इसमें आपके पास 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उनके ऊपर केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो भी प्रोविजन है उनके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी प्रोविजन है उनके ऊपर दोनों ही चाहे तो कानून बना सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई क्लैश होगा, मतलब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, तो जो सेंटर का लॉ होगा हमेशा वो प्रिवेल करेगा। ये भी एक प्रोविजन है जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था आपको, ये हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से। यूएसएसआर से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट, याद रखना आपको, स्वर्ण सिंह कमेटी, 42nd अमेंडमेंट, 1976 और 86th अमेंडमेंट ऑफ 2003, जिससे 10 से 11 ड्यूटीज़ हो गई। जापान से हम लोगों ने लिया है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया था, वो 3 आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि खुद फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट, इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ आयरिश रिपब्लिक। मैंने आपको बताया था पिछले किसी क्वेश्चन में ये, कि जो आपका नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर्स का राज्यसभा में, वो हम लोगों ने बोरो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये नॉमिनेशन करता कौन है, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने लिए हैं जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जिनमें तीनों ही तरह की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फिर उसके बाद स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी दिए हुए हैं। ये जो रेजिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर वाला प्रोविजन है, ये हम लोगों ने, अब ये आप मुझे बताइए कि ये प्रोविजन जो है ये किसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये जो रेजिडुअल पावर्स होंगी, सबसे पहले तो ये रेजिडुअल पावर्स क्या हैं, ये रेजिडुअल पावर्स वो पावर्स हैं नॉट mentioned in any list of 7th शेड्यूल। ये वो पावर्स हैं जो कि 7th शेड्यूल के तीनों में से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, और इनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट होता है वो होता है आपके सेंटर के पास। और ये प्रोविजन हम लोगों ने बोरो किया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा था कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजन जो हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फेडरल स्कीम में, वो हम लोगों ने बोरो की है कनाडा से।
ठीक। अब आप जानते हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फेमस कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं, रेजिडुअरी पावर्स हैं, वो दी गई हैं आपके स्टेट्स को। ठीक। तो यहाँ पर स्टेट्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं। मैच द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने बोरो किया है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ हम लोगों ने बोरो किया है जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से। रिजर्विंग बिल्स बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। अब आप मुझे फिर से बताइए कि ये प्रोविजन सेंटर और स्टेट में से किसको स्ट्रॉन्ग करता है, किसको स्ट्रेंथन करता है? तो ये भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये प्रोविजन भी हम लोगों ने बोरो किया हुआ है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्करेंट लिस्ट हम पहले देख चुके हैं, हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप खुद ही इसमें से आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने, फॉर्मर यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है। और आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह कमेटी 42nd एंड 86th अमेंडमेंट, और फिर उसके बाद और क्या, हाँ यूएसएसआर से लिया गया, वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। फिर उसके बाद द चैप्टर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन बिकॉज द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, अगर हम लोगों ने जापान से लिया होता, हम लोगों ने फ्रांस से लिया होता, हम लोगों ने यूके से लिया होता, तो क्या फ़र्क पड़ता उससे? इन दोनों में कोई कोरिलेशन तो नहीं है कि अगर हम लोगों ने, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है यूएस से लिया है, इसीलिए हमारा संविधान सबसे लंबा है। ऐसा तो कोई कोरिलेशन है नहीं। मतलब ये दोनों इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन जो रीज़न है आपका, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा। इसमें रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। देन वेयर डिड द इंस्पिरेशन फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आपको याद रखना है, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। ठीक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, रिपीट हो गया क्वेश्चन, हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 3 में हमको दिया हुआ है क्या? फंडामेंटल राइट्स। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बस लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। पूछ ही रहे हैं कि जो हम लोगों ने डीपीएसपी वो कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन, मैं दोबारा इसे लिख रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सकें इसको। हम लोगों ने अमेरिका से लिया है फंडामेंटल राइट्स, कनाडा से लिया है फेडरल स्कीम, जो कि हमारे सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आयरलैंड, फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया। और इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन विच द सेंटर हैज़ मोर पावर्स। वो सारे प्रोविजन जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं हम लोगों ने लिया कनाडा से, क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, हमारे पास दो बहुत फेमस एग्जांपल है फेडरल सिस्टम्स के। एक है आपका कनाडा और एक है आपका यूएसए। ये जो कनाडा है ना, ये इसमें जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जो आपका यूएसए है, इसमें स्टेट्स आर
मोर स्ट्रॉन्ग। तो जब इंडिया को चूज करने की बारी आई दोनों में से, तो इंडिया ने चूज किया कनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हम लोग टोटल 365 प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे, और इनको यूनिफाई करके लंबे समय तक फिर उसको कंटिन्यू कर पाना, यूनिफाई रख पाना एक बहुत ही जटिल काम था। और उसके लिए हमें ज़रूरत थी एक मजबूत केंद्र सरकार की, जो सबको यूनिफाई करके रख सके, और जो भी रीजनल एस्पायरेशंस थे स्टेट्स के, उनको थोड़ा सा काबू कर सके और उनको कंट्रोल करके अपना जो यूनियन था उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चुना, और हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर का चुनाव किया। और इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, या फिर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है, लेकिन जब भी बात आती है इमरजेंसी की, इमरजेंसी यहाँ कहाँ दिया हुआ है? अंडर आर्टिकल 352, इसमें नेशनल इमरजेंसी है। जब भी बात आती है इमरजेंसी की, फिर चाहे वो आर्टिकल 356 के अंदर पर प्रेसिडेंशियल रूल हो स्टेट्स के अंदर, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है, और उसके पास ये तक पावर्स आ जाती हैं कि वो स्टेट लिस्ट के प्रोविजंस के ऊपर भी लॉ मेकिंग कर सकता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ये एक फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम्स पर ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम करने लगता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। एक बार हम सभी प्रोविजंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, ये आपका सबसे मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ से ऑलमोस्ट 75% प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने बोरो किए हैं, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, देन इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फिर इसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया, मैंने बताया था आपको, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम जिसको हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रेरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। ये बाईकैमरलिज्म क्या होता है, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि बाईकैमरलिज्म क्या होता है और डायarchy क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और इंडिया में किस एक्ट के थ्रू डायarchy को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, मार्बरी वर्सेज मेडिसिन केस ऑफ 1803, आपको याद रखना है, यूएसए का केस है बहुत फेमस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आप चाहें तो कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हैं कि इम्पीचमेंट और रिमूवल दोनों में फ़र्क क्या होता है। एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हम लोगों ने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन सेंटर। रेजिडुअरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जो ना तो आपके सेंट्रल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में है। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, स्पेस का जो मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला काम होता है वो सारी चीज़ें। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हम लोग ने लिया कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है डीपीएसपी, सबको पता है ये तो, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, जो कि हम 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 108। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि जॉइंट सिटिंग को चेयर कौन करता है। ठीक है, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हम लोगों ने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इमरजेंसी का प्रोविजन भी जो आपका आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक है, हम लोगों ने ये प्रोविजन भी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में ये प्रोविजन जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया, जो कि उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, और अब तो बचा है रशिया। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड प्रियम्बल में हम लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करा है। फिर उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है रिपब्लिक का आइडिया एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड
इसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करा प्रीएम्बल में। आपको याद रखना है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। फिर हमारे पास है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने यहाँ से बोरो किया है प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 368 के अंदर। एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सेम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। हम लोगों ने जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर करा पूरा कंप्लीट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको हम लोगों ने शायद सबको एक एक दो बार रिवाइज भी कर लिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।